वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। महामाई श्री शारदा देवी की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है
उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेघम अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम चले परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत 8वें अध्याय में पिंगला गीत का दर्शन करें। देखिए, कल हम पिंगला गीत का दर्शन कर रहे थे। क्या अद्भुत मातृरूपा पिंगला को वैराग्य जगा है, और वह मातृरूपा पिंगला इस शरीर की नश्वरता बताती है कि शरीर कैसा है। देखिए, 9वें अध्याय के अंदर में आवेगा 25वें गुरु जो थे अवधूत दत्तात्रेय जी के, वो उनका स्वयं का शरीर ही था देह से। ये देह ऐसा है कि उससे हम यदि प्रेम करने लगे तो संसार में फंस जाएंगे, और इसका त्याग कर देंगे तो हमें जीवन का उच्च आदर्श प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रेम भी नहीं करना है, उसका त्याग भी नहीं करना है। उसको इस तरह से रहना है कि इस शरीर रूपी घर में हम तो किराए के मकान, ये शरीर जो है हमारा किराए का मकान है। हमारी गुजराती भाषा में बहुत सुंदर भजन है, तारे रहवू भाड़ाना मकान मां। हम किराए के मकान में रह रहे हैं। एकनाथ महाराज जी यही दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि तुम किराए के मकान में रह रहे हो, किराए के अश्व को लेकर के। हम उस अश्व के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं होती है। जहां गंतव्य स्थान आता है उस अश्व का हम त्याग कर देते हैं। ट्रेन के अंदर में मुसाफरी कर रहे हैं, रेल में मुसाफरी कर रहे हैं, तो जिस बैठक पर हम बैठे हैं वो हम जानते हमारी नहीं है। कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए ही है, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 6 घंटा हो, 24 घंटा या 48 घंटा। उसके बाद हमें उसका त्याग करना है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर में भी हम जो रह रहे हैं, ये शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर हमें किराए के मकान मिला है, और इस किराए का मकान का उपयोग केवल कुछ क्षण के लिए, रहने के लिए ही हम कर रहे हैं। उससे हम आसक्ति नहीं बांधने वाले हैं। समझिए, तो इस शरीर की नश्वरता बताते हुए कहते हैं, पूज्यपाद रंगदूत महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, अरे जन्म मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं कर सकता है, तुम निर्विकार हो। तुम रोते क्यों हो? हम संसार में रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? बोले शरीर की वेदना से रो रहे हैं। आदि व्याधि और उपाधि लगी हुई है, इसलिए रो रहे हैं। बोले तुम जन्म मरण के कारण रो रहे हो? बोले जन्म हुआ, बड़े हुए,
युवावस्था चली गई, अब तो हम आधेड़ में आकर हो गए हैं स्वामी जी, और कल जाकर के हम चले जाएंगे। बोले हमको बहुत दुख होता है, हम चलेंगे जाएंगे तो क्या होगा? अरे जब तुम चले जाओगे तब ये जगत नंदनवन हो जाएगा, चिंता मत करो। हम जब नहीं थे तब बहुत अच्छा था, और जब नहीं रहेंगे तब तो नंदनवन हो जाएगा। किसी की वजह से इस जगत रुका नहीं है और ना ही रुकने वाला है, समझ लीजिए। तो बोले इस जन्म मरण के कारण तुम रो क्यों रहे हो? तुम जन्म और मृत्यु को ग्रसित होने वाले नहीं हो, तुम अपने स्वयं को भूल गए, इसलिए सोच रहे हो कि मेरा जन्म हुआ और मेरी मृत्यु हो रही है। तुम स्वयं कभी थे ही नहीं, मूल में तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम ये संसार नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बोल रहे हैं तुरानंद जी महाराज, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य। वो भी बहुत सुंदर अपने वार्तालाप में कहते हैं, एक गुरु थे, गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र दिया, शिष्य साधन भजन कर रहा था, कुटिया बांध करके। तपस्या के फलस्वरूप अनेक लोग आकर्षित होने लगे, शिष्य का बहुत बड़ा आश्रम हो गया, जाहो जलाली हो गई वहां पर। एक दिन गुरु को हुआ कि लाओ देखो तो सही मेरा चेला कर क्या रहा है। देखिए आए तो बहुत बड़ा आश्रम, जाहो जलाली, बहुत कुछ हो रहा है। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या रे हमने इसलिए तुमको यह मंत्र दिया था क्या? चलो बोले, जो तुम्हारा नहीं है उससे मोह क्यों रख रहे हो? बोले हाँ, ये संसार, ये आश्रम मेरा नहीं है गुरुजी, चलिए। चल दिए। अब गुरु कहते हैं जो तुम्हारा नहीं है उसका त्याग करो। शिष्य सोच रहा है मेरा आश्रम तो था नहीं, मैंने उसका त्याग कर दिया। अब गुरुजी कह रहे जो मेरा नहीं है उसका मुझे त्याग करना है, मेरा नहीं है। और जिसके साथ मैं जुड़ गया हूं मुझे उसका त्याग करना है। तो शिष्य ने सोचा कि यह शरीर मेरा है, लाओ इस शरीर का त्याग करो। शिष्य ने चिता जलाई, उसमें कूदने जा रहा था। गुरु ने बोला क्या कर रहे हो? बोले जो मेरा है उसका मैं त्याग कर रहा हूं। आप बोले ना, बोले शरीर तुम्हारा है? बोले जी हां, बिल्कुल कतई शरीर तुम्हारा नहीं है। बोले तो बोले क्या है? बोले शरीर तो तुम्हारे माता पिता का मैल है, इस शरीर को तुम त्याग रहे हो क्या? ये शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो तुम्हारे माता पिता का मैल है। आगे के चिंतन में आवेगा। देखिए ये शरीर जो हम, जिसको हम अपना अपना हम कह रहे हैं, मां कहती है कि उसको 10 माह 9 माह 9 से 10 माह मैंने अपने कोख में रखा है, इसलिए ये मेरा है। पिताजी कहते हैं अरे हम नहीं होते तो उसका जन्म ही कैसे होने वाला था, इसलिए ये मेरा है। बहुत बढ़िया। अब जिस देश में, जिस भूमि में इस शरीर का जन्म हुआ, उस देश का राजा कहता है कि ये मेरी भूमि में इसका जन्म हुआ है, मेरे देश में हुआ है, इसलिए यह मेरा। बढ़िया। संतान कहते हैं हम आपसे निकले हैं, इसलिए आपके ऊपर हमारा अधिकार है, आप हमारे हैं। मित्र कहता है अरे तुम्हारे सुख दुख में मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, इसलिए तुम मेरे हो। अरे भाई गजब है। भार्या कहती है कि अग्नि की साक्षी में, गुरुजनों की उपस्थिति में 7 सप्तपदी हम गुमे हैं और हमने अपने आप को समर्पण किया है आपको, इसलिए आप मेरे हैं।
माता पिता कहते ये मेरा, भार्या कहती ये मेरा, संतान कहती ये मेरा, मित्र कहते ये मेरा, राजा कहता ये मेरा, और डकैत लोग डंडा लेकर हाथ में खड़े हैं, बोले ये नहीं करोगे तो मारेंगे फटका, तुम हमारे हो। गजब है। और तो और छोड़ दीजिए, स्मशान में जो आग है ने, वो कह रही है आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हारे लिए ही अपेक्षा करके बैठे हैं जी, क्योंकि तुम्हारा भक्षण तो मैं ही करने वाली हूं, इसलिए तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे हो। हे राम, अब हम किसके हैं? प्रश्न पूछा जाए, ये शरीर किसका है? महात्मा लोग समझाते हैं ये माता पिता का मैल है, इसके ऊपर तुम क्या अहंकार कर रहे हो, इसका क्या भोग भुगत रहे हो तुम, इसके पर अहंकार, ये अहंकार कतिपय ये अहंकार कतई अहंकार करने की वस्तु नहीं है। तो बोले इस शरीर है किसका? बोले मैं ही शरीर नहीं हूं। उतना ही नहीं, कुत्ता जो है, बोले वो टुकुर टुकुर करके मनुष्य के सामने देख रहा है और अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है, सोच रहा है एक न एक दिन तो ये हमारा ही भोजन बनने वाला है। कुत्ता कहता है कि ये मेरा है, अब कहां जाएंगे? कीड़ी मकोड़े कहते ये हमारा है, कीट कहते ये हमारा है, जलचर कहते कि ये हमारा है, थलचर कहते ये हमारा है। हम बताइए, बोले हम किसी के नहीं है, क्योंकि हम ये देह नहीं है, ये तो माता पिता का मैल है, हड्डी मांस का पुतला है, इसको तूने स्वयं अपना स्वरूप समझ लिया और अपने स्वस्वरूप से तुम विच्छेद हो गए। और जब तुम अपने स्वस्वरूप से विच्छेद हो गए तो क्या हुआ? बोले देखो, दुख की श्रृंखला चली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, संकल्प विकल्प आए, राग द्वेष आए, समझ लो, सत्व रजस और तमस के अंदर में, रजोगुण एवं तमोगुण में आबद्ध होकर तुमने क्या नहीं किया? अपने आप को परिच्छिन्न करके देश काल वस्तु में एक कर लिया तुमने। और कहते हैं, और इसी को तुम अहम एवं ममत्व, अहमता एवं ममता की भावना से पोषित कर रहे हो। तुम कुएं के अंदर में गिर चुके हो। कौन सा कुआं? बोले अज्ञान रूपी कुएं के अंदर में। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। एंड व्हाट इज द इग्नोरेंस? वी थिंक दैट वी आर ऑफ दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। स्वामी विवेकानंद कहते, तुम दुख क्यों भुगतते हो? एकमात्र दुख का कारण एक ही है, वो है अज्ञान। और हमारा अज्ञान क्या है? हमने स्वयं को इस देह के अंदर में आबद्ध कर लिया है। बोले कौन माता पिता, कौन स्त्री एवं कौन परिवार? थोड़ा चिंतन तो करो। बिना विचार किए क्यों मेरा मेरा किए जा रहे हो? हाड़ मांस को ऊपर चमड़ी से बांध दिया है, इससे अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है, और इससे तुम आसक्ति करते हो, इसी को तुम मैं करते हो, ये विष्ठा एवं मलमूत्र के भांड को। बोले ये तुम्हारा देह तुम नहीं हो। देखिए, ये देह जो है वो है तमोगुण, ये देह तमस है, इसलिए देह जो है वो तमोगुण है। हमारे प्राण जो है वो रजोगुण है। इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही है और अपना अपना खाना प्राप्त कर रही विषयों से। तो बोले भीतर में जो मैं बैठा है वो कौन है? बोले वो तुम शुद्ध सत्वमय हो। समझ लीजिए, इसलिए तुम सत्व साक्षी हो। ज्ञानेन्द्रियां
मन एवं बुद्धि का तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो। ये शरीर जो है वो दृश्य है, वो दृष्टा नहीं है, वो तुम नहीं हो। इदम तु शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। भगवान ने कहा 13वें अध्याय में, इनकी गति अति चंचल है, शरीर की ये विकृत है, तुम उससे क्या कर रहे हो? यह सब देख करके तुम स्वयं स्थित हो जाओ। शरीर सब समय ये 6 विकारों से पसार हो रहा है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एवं नश्यति। मां के पेट में जब संतान होती है कहते हैं कि हाँ है, संतान है। बाहर आती है तो कहते हैं अब संतान का जन्म हुआ, संतान धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बोले वर्धते विपरिणमते, युवान हुआ, ब्याह हुआ, अब आधेड़ का हो गया, ना युवान है ना वृद्ध है, धीरे धीरे वृद्ध बनता है और एक दिन हम संसार छोड़कर चले जाते हैं। बोले यही ये देह की गति है। ये देह तीनों अवस्था में तुम नहीं हो, ये तीनों अवस्था में तुम नहीं हो, जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति। तुम तीनों देह भी नहीं हो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर, ये 3 देह हैं हमारे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जो इसके पीछे है। अब ऐसा मत समझिए स्वामी जी इस स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है, सो लेट अस गो टू पोस्टमार्टम हाउस, बिकॉज देयर बॉडीज आर बीइंग पोस्टमार्टम and we shall see where is the subtle body. महाराज जी तो चले हम पोस्टमार्टम घर में, जहां पर वो पोस्टमार्टम करते हैं मृत शरीर का, वहां पर देखेंगे कि सूक्ष्म शरीर कहां है। बोले ऐसा नहीं होता है, इस तरह से सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। इस सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का बना है, वो भी हमने देखा था। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और कारण शरीर। बोले तीनों शरीर में से तुम कोई भी नहीं हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। ना मुझे मृत्यु है, ना जन्म है, न मृत्युर न शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न शिष्य, मेरा कोई नहीं है, ना मित्र है, न गुरु है, ना बंधु है, कोई नहीं है मेरा। न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। बोले तुम कौन हो? तुम अणु मेरु में सर्व जगह व्याप्त हो, तुम सत्य हो, सर्वव्यापक हो। ऐसा चिंतन सदैव करो। अपने आप को केवल इस हाड़ मांस के पिंजर के अंदर में आबद्ध मत करो। जान के रखो ये तो मलमूत्र का भांड है, माता पिता का मैल है। यहां से इसमें से जो कुछ भी निकलता है, देखिए भागवत के जब दत्तात्रेय अवधूत जी जब
इस शरीर को गुरु बनाते हैं, 25वां गुरु, उसके अंदर में बहुत सुंदर चिंतन दिया गया है। देखिए, सृष्टि में गंदा कौन करता है? ना अग्नि गंदा करती है, न जल, न पृथ्वी। बोले गंदा कौन करता है? बोले हमारा शरीर ही गंदा करता है। इस शरीर में से जो कुछ निकलता है, पसीना निकलता है तो गंदा होता है, समझ लीजिए। आंखों में से जो चिकनाहट निकलती है वो गंदी है, कानों में से जो मैल निकलता है वो गंदा है, जो उच्छ्वास निकालते है वो भी गंदा है, समझिए। नाक में से जो बलगम निकलता है वो भी गंदा है, समझिए। लघु शंका गुरु शंका, मल त्याग एवं मूत्र त्याग करते वो भी गंदा है। अरे इस जगत को गंदा करने वाला है कौन? ये शरीर ही है। फिर भी उसके प्रति हमारा इतना मोह। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस संसार की झाक जमल देख करके, झाक जमक देख करके, हम उसकी चकाचौंध देख करके इतने मोहित हो गए हैं। अरे कितनी मुसीबतों से ये हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म भगवान के अनुग्रह से मिलता है, और ये सब दुर्लभ मनुष्य देह पाकर के तूने इसको विषयों के पीछे खो दिया। हाय रे हाय, पिंगला चिंतन करती है, अरे मेरे जैसे मूर्ख नारी और कोई नहीं हो सकती है। मैंने उसको विषयों में मोहित होकर के उसको गंवा दिया, और इन विषयों ने मेरे नेत्रों को अंध कर दिया। मुझे अहमता ममता भोग के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। मैंने विषयों के आनंद में सर्वस्व लूट दिया, मेरा सर्वस्व लुटा गया। मैं निर्लज्ज होकर के क्यों विषय भोग में मस्त बनी, क्यों मैं अर्थ की गुलाम बनी। वैराग्य के बिना मेरा मन अब शांत नहीं हो रहा है। मर्त्य नारी मननागमे वारी मारी नार योग सममम सुंदरी वारी जाबू तन्नाम पर। रंगदूत महाराज लिखते हैं, जब दत्त परंपरा के अंदर में प्रथम अवतार हुआ भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी जी का, माता पिता ने उनको कहा कि बेटा तुम ब्याह करो। तो कहते हैं, अरे मां, जो नारी मृत्यु को ग्रसित हो जाए, जिसका भोग करने से उसमें वृद्धत्व आ जाए, जिसका भोग करने से प्रतिदिन उक्षीण होती जाए, ऐसी नारी मुझे पसंद नहीं है। जिस नारी की मृत्यु होने वाली है उस नारी मुझे कतई पसंद नहीं है। मर्त्य नारी मननागमे वारी मारी नार, वैराग्य मेरी पत्नी है। योग सममम सुंदरी वारी जाबू तन्नाम पर। वैराग्य मेरी पत्नी है, उसका जितना मैं उपभोग करूंगा दिन ब दिन उसमें उतनी ही यौवनता आने वाली है। दिन ब दिन वो और युवान बनेगी और मुझे और आनंद देगी। योग सममम सुंदरी वारी जाबू तन्नाम पर। और योग मेरी सुंदरी है, हम तो बलिहार हो गए उसके नाम पर। क्या अद्भुत महात्मा लोग समझ आते हैं। पिंगला को वह वैराग्य प्राप्त हो रहा है। पिंगला वही दृष्टि से अब वैराग्य की ओर अग्रसर हो रही है। पिंगला कहती है, हम सुख के लिए अनेक जगह में भटकी, हाय हाय, लेकिन अंत में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। बोले अब मेरे शरीर में, मेरे मन में वैराग्य का उदय हुआ है। अब इस वैराग्य के उदय को मैं अस्त नहीं होने दूंगी।
इस वैराग्य को मैं पकड़ करके रखूंगी। और आगे का श्लोक बहुत सुंदर वर्णन करते हुए पिंगला गाती है, यदि स्थिभिर्निर्मित वंशवंशस्थूणम त्वचारो मनरखैः पिनद्दम्। यदस्तिभिर्निर्मित वंशवंशस्थूणम त्वचारो मनरखैः पिनद्दम्। क्षरन्नवद्वारमगारमेतद् विणमुत्रपूर्णम् उदपैति कान्या। जैसे कोई मकान बनाता है तो क्या करना पड़ता है, बांस से गाड़ने पड़ते हैं, और बांस बीच बीच में खंबे गाड़ने पड़ते हैं बांस के, और एक बड़ा भारी बल्ली लगानी पड़ती है उसके ऊपर में, तब जाके मकान का निर्माण होता है। और उसके ऊपर छोटे छोटे बांस लगाकर उसको छाते हैं। ठीक उसी तरह से इस शरीर में जो हड्डियां हैं ये तो सब खंभे की तरह है। रीढ़ की हड्डी एकदम सबसे लंबी है और अन्य सब छोटी छोटी हड्डियां हैं, वो बांस के समान है। और यह चाम, यह रौवा और यह नख, इन सब से इसको बांध दिया गया है। 9 दरवाजे में से उसकी गंदगी निकल रही है। कल हमने विस्तृत वर्णन देखा एकनाथ महाराज जी का। विष्ठा और मूत्र इसमें भरा हुआ है, ऐसा तो यह शरीर है। विणमूत्र पूर्णम मुदपैति कान्या। बोले मेरे जैसी बेवकूफ नारी और कोई नहीं होगी जो परमात्मा को छोड़ करके, आनंद देने वाले अपने आत्मस्वरूप को छोड़ करके मैं इसके पीछे पागल हो गई। मेरी जैसे बेवकूफ नारी और कौन हो सकती है? कौन ऐसी बुद्धिमान नारी है जो इस मलमूत्र के भांड से प्रेम करती है? कोई बुद्धिमान नारी किसी मलमूत्र के भांड रूपी पुरुष को कतई प्रेम नहीं करेगी। कौन ऐसी बुद्धिमान नारी होगी जो इस मलमूत्र के भांड को अपना सर्वस्व मान करके उससे आसक्त होगी, उसको मेरा मेरा कहेगी? अब आगे पिंगला कहती है, विदेहानां पुरे यस्मिन् अहमेकैव मूढधिः यान्नमिच्छन्त्य सत्यस्मात् आत्मदात् काममच्युदात्। पिंगला कहती है कि विदेहों की इस नगरी में मैं अकेली मूढ़ बुद्धि वाली हूं। विदेह नगरी है मिथिला, मिथिला सामान्य नहीं है। बोले पिंगला कहते हैं कि विदेहों की इस नगरी में मैं अकेली मूढ़ बुद्धि वाली हूं, मैं बेवकूफ हूं। आत्मदाता परमात्मा को छोड़कर, जिनको वो आत्मदाता परमात्मा कैसे है? बोले जिनको जान लेने के बाद वो कभी हमसे अलग नहीं होते हैं। संसार के लोगों को आप कितना भी जानिए, वो आज है कल नहीं है। आज आपकी अच्छाई बोलेंगे, कल आपकी बुराई करेंगे। आज आपके साथ रहेंगे, कल आपको छोड़ करके चले जाएंगे। अरे वो छोड़ के नहीं गए तो आप उनको छोड़ करके जाएंगे। ये जगत का नियम है। जगत में हमारे पास जो कोई भी आए हैं, यदि वो हमको छोड़ के नहीं जाएंगे तो हम उनको छोड़ करके चले जाएंगे। ये सिद्धांत है जगत का। यहां कोई रहने वाला नहीं है। बोले आत्मदेव लेकिन कैसा है? एक बार उसको जान लूंगी तो फिर कभी वो मुझसे बिछड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना आपा है। सबसे करीब वही है हमारा, लेकिन जो अत्यंत करीब है उसको हम न जान करके जो हमारे कतई करीब नहीं है उन सबको हमने अपना बनाया। जो अपने नहीं है उनको हमने अपना बनाया। आत्मदाता
परमात्मा को छोड़कर जिनको जान लेने के बाद पता चलता है कि आत्मा हमको कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए हमें मिल जाते हैं, हमेशा के हमारे संगी है। वो कैसा है? अविज्ञात है। पुरंजनोपाख्यान में आता है, भागवत के 4th स्कंद में, पुरंजनोपाख्यान में, जब पुरंजन नारी के रूप में था, उसका पति मर गया तो चिता जलाई और वो सती होने जा रही है, तब एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो? बोले क्या कर रही हो माने? मेरी पति की मृत्यु हुई है, मैं उनके पीछे सती होने जा रही हूं। बोले कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी? बोले आपका कहने का तात्पर्य? फिर वह व्यक्ति उसके कितने पूर्व जन्म याद करवाता है। देखो देखो, पिछले जन्म में तुम पुरंजन थे, उसके पहले तुम क्या थे, क्या थे, कितनी सारी योनि में तुम भटके हो। अब बताओ, बोले तुम किसकी पत्नी हो, किसका पति हो, किसकी संतान हो? बोले मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। और बोले मेरा नाम क्या है? अविज्ञात। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण गभस्तिरे में सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर। विष्णु सहस्रनाम। बोले मैं अविज्ञात हूं। तो बोले ऐसे अच्युत परमात्मा हमारा ऐसा अविज्ञात अच्युत आत्मज्ञानी परमात्मा है, उनको छोड़ करके जो सदैव मेरे साथ रहता है जन्मों जन्म तक। इसलिए तो कहते हैं प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। अच्युत आत्मज्ञानी परमात्मा जो है, उनको छोड़ करके मैं हाड़ पिंजर के प्रेम में घुस गई। ये मलमूत्र और विष्ठा के ढेर से मैंने प्रेम किया और मैं अपनी वासना पूर्ण करने लगी। हाय हाय, मेरी क्या दुर्दशा हुई। बोले मुझसे बढ़कर और कोई मूर्ख इस नगर में हो ही नहीं सकता है। आगे कहती है, सुरत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम तम विक्रियात्मनैवाहं रमे नैन यथा रमा। बोले आत्मा कैसा है? सुरत है, प्रेष्ठतम है, नाथ है। आत्मा के विशेषण बताए। सुरत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम। सुरत, सूरत किसको कहते? सुरद जन, प्रिय सुरद जन। गुजराती में सुरद बोलते हैं, उच्चारण भी उसी तरह से होता है। हिंदी में भी सुरद है। सुरद, सुरद किसको कहते हैं? जो हमारा कल्याण चाहता है, जो हमारे प्रेमी है। बोले यह जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है वो कैसा है? बोले सुहृद है, हमारी भलाई चाहने वाला है, हमसे प्रेम करने वाला है, हमारा सच्चा साथी वही है, बाकी सब तो आने जाने वाले हैं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान मधुसूदन श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अगर तुम्हें यदि यही मालूम पड़ जाए कि तुम्हारी भलाई चाहने वाला कैसा है, बोले वो सर्वज्ञ है। हमारी भलाई चाहने वाला कहाँ है पहले वो पता चले तो बोले वो तो अत्यंत हमसे निकट है। नरेंद्रनाथ दत्त श्री रामकृष्ण देव से यही प्रश्न करते हैं, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? बोले हाँ, जिस तरह से तुमको देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने ईश्वर को देखा है। मानी समझिए वो कितने निकट है, सुहृद है।
जब हमें पता चल जाए कि हमारी भलाई चाहने वाला सर्वज्ञ है, हम पहले तो सबसे निकट है, और वो कैसा है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। उतना ही नहीं, बोले वो तो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। हमारे भीतर में जो है अत्यंत निकट है, पहले हमारी कल्याण चाहने वाला अत्यंत निकट है, सुहृद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। समझिए, सब कुछ जानते हैं वो, कुछ नहीं जानता ऐसा नहीं। सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, और बोले परम दयालु है। अरे वो हमारे लिए न जाने क्या क्या नहीं करता है। देखिए, थोड़ा हम लोग चिंतन कर ले तो देखिए भगवान की कृपा कितनी हुई हम सब पर, कि कोविड-19 पैंडेमिक आया, वैश्विक महामारी आई, और इस वैश्विक महामारी ने हम सबको भागवत का श्रवण करवाया। ये क्या कम बात है? पूरा विश्व ये वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हम आनंद से भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है। इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या हो सकती है? थोड़ा चिंतन करे तो हमारे भीतर में जो बैठा है वो कैसा है? बोले हमसे बहुत नजदीक है। वो कैसा है? दूसरा, हमारा कल्याण चाहने वाला, सुहृद है। तीसरा, सर्वशक्तिमान है। चौथा, सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। राजा को रंक बना दे, रंक को राजा बना दे, वो शक्ति उसके अंदर में है। और फिर बोले परम दयालु है, वो तो हमारे हृदय में ही बैठा है। बस बोले अपना सर्वस्व उसने हमको दे दिया है। उसने क्या किया है? अपना सर्वस्व हमको दे दिया है। न पोतानु कशु राख्यू अहम चिद वन्निमाना क्यों। उसने अपना स्वयं का अपना कहने के लिए कुछ रखा ही नहीं है। पूरे अहंकार को जल करके खत्म कर दिया। इसलिए वो कहां है? बोले सर्वरुद्र हृदयों में, सर्वभूतों में है। यदि वो सर्वभूतों में है तो हमारे भीतर में भी है, सब जगह है तो यहां पर भी है, सभी काल में है तो अभी वर्तमान काल में भी है, सब में है तो मुझ में भी है, सब काल में है तो अभी है। वह अभी है, मुझ में है, सबके लिए है तो मेरे लिए भी है। सर्वशक्तिमान है तो मेरे लिए भी वही श्रेष्ठ करता है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। और जब यह हम कर देंगे और हमारा अपना सर्वस्व, उसने हमको अपना सर्वस्व दे दिया और हम भी अपना सर्वस्व उनको दे दे, शरणागत हो जाए, बस फिर देखो कितनी मजा आती है। महात्मा लोग कहते हैं, आप लोग सब लोग गाते हैं ना, सब लोग, राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरण्ये। जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये। देखिए, जहां हम अपना सब कुछ उनको समर्पित कर देंगे, हमारा भटकना बंद हो जाएगा। बोले तो वो है तो सुहृद, कल्याणकारी है, प्रेष्ठतम है। हे प्रेष्ठनाथ सुमहन, आप सुप्रभातम गाते होंगे, शुरुआती होती है प्रेष्ठनाथ सुमहन, श्री रामकृष्ण देव के सुप्रभातम की। तो कहते प्रेष्ठतम है वो। प्रेष्ठतम अर्थात हमारा परम प्रियतम है, प्रियति प्रियतम है।
प्रियतम कोई मनुष्य हो सकता है कदाचित, प्रियति प्रियतम तो केवल हमारे भगवान है। और बोले वो क्या है? बोले नाथ है हमारा। नाथ है अर्थात मेरे स्वामी है। आत्मा चायम शरीरिणाम, और सब शरीरधारियों की वो आत्मा है। वो कैसा है? सुरत है, प्रेष्ठतम है, नाथ है। आत्मा चायम शरीरिणाम, सब शरीरधारियों की वो आत्मा है। हम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बोले आत्मा चायम शरीरिणाम, बोले आत्मा कहने से यह हुआ कि उसका शांत रस, शांत रस का अनुभव कर सकते हैं। शांत रस का हम उसी में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा कैसा है? शांत है। तो बोले जब आपने आत्मा कहा तो निश्चित है कि वह उसमें हम शांत रस का अनुभव कर सकते हैं। जब नाथ कहा तो उसमें हम दास्य रस का, दास्य भाव का अनुभव कर सकते हैं। जब प्रेष्ठतम कहा तो प्रियति प्रियतम हुआ, तो उसमें श्रृंगार रस का अनुभव कर सकते हैं। बोले सब है, ये सुरद है, प्रेष्ठतम है, नाथ है। बोले कहते हैं सुरद कहने से यह हुआ कि सख्य रस का अनुभव भी हम कर सकते हैं। कल्याण करने वाला है। सुरद कहा तो सुरद कहा तो क्या है? बोले वो हमारा मित्र भी है, तो सख्य रस का भी आनंद ले सकते हैं। देखिए आत्मा कहा तो शांत रस का अनुभव ले सकते हैं। नाथ कहा तो बोले हम दास्य रस का अनुभव ले सकते हैं। प्रेष्ठतम कहा तो श्रृंगार रस का अनुभव ले सकते हैं। सुरद कहा तो बोले सख्य रस का अनुभव हम कर सकते हैं उससे। बोले वह हमारा मित्र है, वह हमारा पति है, वह हमारा स्वामी है, वही हमारा अपना आपा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले वह हमारा अपना आपा है। बोले कहाँ रहता है? बोले हमारे पास ही रहता है, हमारे शरीर में ही रहता है। अत्र तत्र सर्वत्र वह व्याप्त है, अनुगत अनुवृत्त अनुस्यूत है। जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, कोई भी ऐसे आकार नहीं जहां उसकी उपस्थिति न हो। चर अचर सब जगह वही है। नारायण नारायण नारायण। तम विक्रियात्मनैवाहं भ्रमेनेन यथा रमा। तम विक्रिय, क्या सुंदर कहा। ये श्लोक तो सचमुच बहुत इतना सुंदर है। ऐसा होता है कि उसका पुनः पुनः चिंतन करते रहे। जैसे आगे के श्लोक ने हमको शरीर के प्रति वैराग्य दिलाया। देखिए कितना सुंदर महात्मा लोग संगति लगा देते हैं। शरीर से वैराग्य हुआ तो मन तो शरीर से अब छूटा, अब उसको छूटने के बाद लगाना कहाँ है? तुरंत आत्म तत्व में लगाना है जी। इसलिए अब आत्मा की अद्भुत महिमा बताते हुए तुरंत दूसरे ही श्लोक में वर्णन कर दिया। सुरद प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायम शरीरिणाम तम विक्रिय। बोले खरीद लो, खरीदने लायक है तो बोले कुछ भी है यदि खरीदने लायक जगत में तो वही है। अच्छा बोले वो खरीदा जा सकता है? बोले खरीदने लायक है तो वही है।
बोले उस सौदा कैसे होता है उसका बताओ भाई, क्या कीमत लगती है, क्या बोली लगती है, बताइए भाई, क्या हमें लाखों करोड़ों देना पड़ेगा, बताइए। बोली बोलने वाले बोलते हैं ना ये भाषा, हाँ जी कितने में पड़ेगा बताइए ना। बोले उसका सौदा कैसे होता है, बोले उसको खरीदने की कीमत कहां से आवेगी। तम विक्रियात्मनैवाहम रमेनेन यथा रमा। बोले तम विक्रिय, खरीदने लायक है कुछ भी जगत में तो केवल वही है। बोले उसके खरीदने के पैसे कहां से आवेंगे, क्या कीमत है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रिया क्रियताम। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम। हमारी मति कृष्ण भक्ति वाली हो जाए, भगवदाकार वृत्ति बने, कृष्णाकार वृत्ति बने। कैसे खरीदा जाएगा। भक्त लोग कहते हैं कि उस बुद्धि से खरीद लो जो श्री कृष्ण भक्ति में सराबोर है। कृष्ण भक्ति जिसको भगवान नाम स्मरण के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस केवल नाम जप अच्छा लगता है। भगवान के नाम में ऐसी रुचि आ गई, ऐसी निष्ठा आ गई है, अब उसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या नाम निष्ठा है। श्री रामकृष्ण देव भी वैष्णवों की नाम निष्ठा पर प्रशंसा करते हुए रामकृष्ण कथामृत में कहती है, देखो उनकी नाम में कितनी निष्ठा है, कितनी रुचि है। नाम निष्ठा अद्भुत है। आप सब लोग जानते होंगे, बंगाल में एक संत हो गए हरिदास करके, मुसलमान कुटुंब में पैदा हुए थे, लेकिन भगवत नामस्मरण का ऐसा रंग चढ़ा है, सब समय हरि बोल कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे। घर वालों ने कहा, भाई तुम मुसलमान कुटुंब में पैदा होकर के हिंदुओं के ईश्वर का नाम क्यों दे रहे हो, तुम इसको छोड़ दो। बोले आपकी उसमें श्रद्धा है, आपका उसमें विश्वास है, मेरा उससे मैं उसमें कोई बाधा नहीं डालता हूं। आप कृपा करके मेरे इस विश्वास में, मेरे इस नामस्मरण में बाधा मत डालिए। देखिए नामनिष्ठा क्या होती है। बड़ों ने समझ आया, वो तो केवल नामनिष्ठा, सब समय भगवान नामस्मरण कर रहे हैं। राजा को पता चला है, राजा ने दरबार में बुलाया, काजी लोगों को बुलाया गया है। तब तो यवनों का राज्य था। देखिए, और राजा के दरबार में जैसे वो प्रविष्ट होते हैं, हम अत्यंत संक्षिप्त में बता रहे हैं, आप लोग चरित्र पढ़ लीजिए। जैसे प्रविष्ट होते हैं, उनका तेज, उनकी नम्रता, उनकी करुणा, वो देख करके राजा स्तंभित हो जाता है। उनको इच्छा नहीं होती कि उनको कोई दंड दे, फिर भी समझा रहे हैं। काजी लोगों ने समझाया, देखो तुम, बोले हमारे ईश्वर का नाम लो, हमारे ईश्वर का नाम लोगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी, माने उनके हिसाब से, उनके धर्म में जो लिखा है वो श्रेष्ठतम पद मिलेगा, और नहीं लोगे तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। हरिदास जी ने कह दिया, राजन आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उस पर है, मैं क्या करूं, मेरी श्रद्धा और मेरी विश्वास इसके पर है। कोई किसी की श्रद्धा और विश्वास को बलपूर्वक कहीं लगा नहीं सकता है। बोले हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, ना ही तो हमें किसी का भय है। आप चाहे जो सजा देना चाहे हमको दे सकते हैं, लेकिन हम हमारी नाम निष्ठा में से रत्ती भर भी लगेंगे नहीं। बहुत सोच करके
वो जो न्यायकर्ता वाले थे उस धर्म के, उन लोगों ने न्याय दिया। इनको 22 शहरों में घुमा घुमा पर के उनके पर फटकार फिटी जाए, कोड़े मारे जाए 22 नगरों में घुमा घुमा करके, ताकि लोग देख ले और भविष्य में कोई ऐसी गलती करने का साहस न करे। बोले 22 शहरों में उनको फटाके मार रहा है, जोर जोर से मारा जा रहा है। हरिदास जी ने मारने वालों की और एक बार भी ताका नहीं है। क्या नामनिष्ठा है! देखिए, नामनिष्ठा सामान्य वस्तु नहीं है। बोले भगवान के नाम से ऐसा प्रेम हो गया है, जो मार रहे हैं उनको फटाके मार रहे हैं, उनकी और भी नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, जगत का भान तक नहीं है, हरि बोल कर रहे हैं। मारने वाले ताज्जुब हो गए कि 4, 5, 10 फटाके के अंदर में तो आदमी बेहोश हो जा रहा है, ये तो बेहोश नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है इसको, और उनके शरीर से खून बह रहा है। अरे मांस दिखने लगा, यहां तक हो गया त्रास। अब वो घबरा गए कि ये मरेगा नहीं तो राजा हमको मारेंगे, मार डालेगा। बहुत मारा, वो बेहोश हो गए और परीक्षण किया गया। उनको पता चला हाँ ये मर चुका है। परीक्षण किया गया कि ये मर चुके हैं, तो उनके धर्म के अनुसार, उनके जो धर्म के जो काजी वगैरह जो कोई भी होंगे, उन्होंने कहा कि उसको दफना नहीं सकते हम, उसको बोले गंगा जी में डाल दो। गंगा जी में डाल दिया गया और गंगा जी के स्पर्श से उनका शरीर में पुनः चेतना आती है और गंगा जी के किनारे फिर नाम जपने बैठ गए। लोगों को पता चला, भक्तों के झुंड पे झुंड उनके दर्शन करने के लिए जा रहे। राजा को पता चला और उसके न्यायकर्ता को पता चला, वो समझ गए कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई असामान्य है, एक विशेष शक्ति है। राजा और न्यायकर्ता दोनों आते उनके दर्शन करने के लिए। देखिए नाम से क्या हो गया, नाम जप से राजा और न्यायकर्ता उनके दर्शन करने आते हैं। अब सोचिए, उन्होंने कहा, और जब उनको फटाके मारे जा रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे, तब तो भगवान को प्रार्थना कर रहे, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे कुछ किए जब पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म होगा उसकी मैं सजा भुगत रहा हूं, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। क्या नामनिष्ठा है! तो कहने का मूल तात्पर्य हमारा यही है कि देखिए, बोले कृष्ण भक्ति रसभाविता मति ही क्रियताम। बोले इसको खरीदो, ये आत्मा को खरीदो। बोले तम विक्रिय, बोले खरीदने लायक कोई है तो वही है। बोले क्या दाम है, उसको खरीदने की कीमत कहां से आवे? बोले कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियता। भक्त लोग कहते हैं जिसकी मति कृष्ण भक्ति में सराबोर हो चुकी है, उस मति से, उस बुद्धि से उनको खरीदो। भगवान ने तो स्वयं कह दिया, अहम भक्त पराधीन नहीं अस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। बोले तत्र, बोले कहां से खरीदे? बोले पाताल में जाना पड़े तो पाताल में चले जाओ, समुद्र लांदना पड़े तो समुद्र का लांदन कर दो, समुद्र लांद लो, जहां मिले वहीं से उसको खरीद लो। उसकी कीमत क्या है? तो कहते तत्र मूल्यमपि लौल्य के लौल्य में कलम, तत्र मूल्यमपि लौल्य में कलम। उसके लिए केवल व्याकुल होना पड़ेगा, यही उसकी कीमत है। उसके लिए व्याकुल होना पड़ेगा। इस तत्व को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात इस तत्व का दर्शन करेंगे।
चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी विसहती हंसवाहिनी मन माता दे सुमत अर्ज सुनी ले अमतणे है भगवती रे जो दित्य विदारणी देवी अम्बा दित्य विदारणी देवी अम्बा मातु कर जय मैं हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा मात भवानी मात भवानी मात भवानी शरण जय हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा होई भले दुख मेरु सरीखू है होई भले दुख मेरु सरीखू रंजयनो ना थवा दे जय रज सरीखू दुख जय जानू मने रज सरीखू दुख जोइब जानू मने रोवाने 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 बेआसु दे जय हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा धूप बनू सुगंध तुदे जय मां धूप बनू सुगंध तुदे जय मन राख बनी न उड़ जावा दे जय धूप बनू सुगंध तुदे जय मन राख बनी न उड़ जावा दे जय बड़ू भले पण बाड़ू न कोई न बड़ू भले माँ पण बाड़ू न कोई न जीवन मारू जीवन मारू जीवन मारू जीवन मारू सुगंधित कर जय हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा मात भवानी मारी मात भवानी मात भवानी मने शरण ले जय हे जग जननी हे जगदम्बा
आत्मा जो कोई नो आनंद पावे, आत्मा जो कोई नो आनंद पावे, आत्मा जो कोई नो आनंद पावे, भले संता पीले मुझे आत्मने, आत्मा जो कोई नो आनंद पावे, भले संता पीले मुझे आत्मने, आनंद ऐनो अखंड रह जाओ माँ, आनंद ऐनो अखंड रह जाओ, कंटक दे मने कंटक दे जे, कंटक दे मने पुष्पो तेने, हे जग जननी हे जगदम्बा, हे जग जननी हे जगदम्बा, मात भवानी मने शरण लेजे, हे जग जननी। कोई ना तीरनू निशान बनी ने, दिल मारू तू विधावा दे जय, कोई ना तीरनू निशान बनी ने, दिल मारू तू विधावा दे जय, घा सही लो घा करू नहीं कोई ने, घा सही लो घा करू नहीं कोई ने, मन घायल थई, मन घायल थई, घायल थई, मन घायल थई, पड़ी रहवा दे जे, हे जग जननी हे जगदम्बा, मात भवानी मने शरण लेजे, हे जग जननी हे जगदम्बा। दे जे मन शक्ति तू दे जे मन भक्ति, दे जे मन शक्ति दे जे मन भक्ति, दुनिया ना दुख सहवा दे जे, दुनिया ना दुख सहवा दे जे, दुनिया ना दुख सहवा दे जे, दे जे मन शक्ति दे जे मन भक्ति, दुनिया ना दुख सहवा दे जे, शांति दुर्लभ तारा चरण, शांति दुर्लभ तारा चरण, हे मातू मने, हे मातू मने, हे मातू, हे मातू, हे मातू मन खोले ले जे, हे जग जननी हे जगदम्बा, हे जग जननी हे जगदम्बा, मात भवानी, मात भवानी मने उरमा धर जय, हे जग जननी हे जगदम्बा, हे जग जननी हे जगदम्बा, मात भवानी, ओ मात भवानी, मात भवानी, मात भवानी मने शरण ले जे,
हे जग जननी हे जगदम्बा हे जग जननी हे जगदम्बा। बोल श्री अम्बे मात की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले आगे के तत्व में हम प्रवेश करें। तत्र मूल्यमपि लौल्य में कलम, उसके लिए व्याकुलता होनी चाहिए, यही उसकी कीमत है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना कथामृत में, स्त्री का पति के प्रति, माँ का संतान के प्रति और विषयी का विषयी के प्रति, ये तीन आकर्षण मिल करके जब एक आकर्षण होता है, उतनी व्याकुलता से यदि ईश्वर को पुकारा जाए तब ईश्वर दर्शन दिए बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं व्याकुलता व्याकुलता एवं व्याकुलता से ही भगवत प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान तपस्या से नहीं मिलते हैं, भगवान विद्वत्ता से नहीं मिलते हैं, भगवान को अनेक प्रकार के भोग लगाने से, अनेक प्रकार के रत्न जड़ित सिंहासनों पर बिठाने से भगवान नहीं मिलते हैं। ये सब तो माया के अंदर में है। बोले अब भगवान को हम 108 प्रकार के 1008 प्रकार के भोग लगाएंगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बोले हम इतनी तपस्या करेंगे। अरे तपस्या से भगवत प्राप्ति होती तो देख लीजिए राजा अम्बरीश तो चक्रवर्ती सम्राट है, भोगों के बीच में है, और देखिए जब उनके पर विपत्ति आई तो दुर्वासा जी के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ा है। भगवान ने दुर्वासा जी के लिए नहीं कहा कि अहम भक्त पराधीन नहीं अस्वतंत्र इव द्विज, अहम भक्त पराधीन। भगवान किसके लिए बोले? दुर्वासा के लिए नहीं बोले हैं, अम्बरीश राजा के लिए बोले हैं। इससे क्या प्रतिफलित हुआ? भगवान तपस्या से नहीं मिलते हैं। बोले भगवान को 156 प्रकार के भोग लगाएंगे, अन्नकूट लगाएंगे बड़े बड़े, उसका अर्थ हम यह मत समझिए कि हम नहीं लगाने को कहते हैं। जी ना, हमारे भक्त की भावना है, हम भगवान को देंगे, वो अलग बात है। अन्नकूट करेंगे, 156 प्रकार के भगवान को भोग लगाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे भगवान मिल जाने वाले हैं। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत में क्या कमी रखी थी? कितने प्रकारों के व्यंजन बनाए थे। अरे इंद्र के पास भी ऐसी भोग सामग्री नहीं थी जो दुर्योधन के पास थी हस्तिनापुर के अंदर में। और भगवान जब उसके मेहमान बन करके गए हैं तो दुर्योधन उनको अपने भोग दिखाने ले जा रहा है, उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। भगवान ने उनका भोजन नहीं लिया है, दुर्योधन का। भगवान ने दुर्योधन को कहा देखो, भोजन तो तब होता है जब भोजन कराने वाले में प्रीति होती है और भोजन करने वाले में क्षुधा होती है। ना तो तुम्हारे में प्रीति है, ना तो मुझ में क्षुधा है। समझिए, वही भगवान अपने सारथी को कहते हैं ले चलो रथ विदुरानी जी के पास में, सुलभा जी के पास में। विदुर जी के घर आए भगवान। माता विदुरानी स्नान कर रही थी, भगवान ने अपना स्वयं पीतांबर दिया है माता विदुरानी को, और क्या कहते हैं कि मां मुझे भूख लगी है। और विदुरानी जी क्या करती है? केले की छाल खिलाती है। केले का जो फल था वो निकाल दिया प्रेम में। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो
दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर गर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। माता विदुरानी के पास आकर के कह रहे कि मुझे भूख लगी है। अभी अभी दुर्योधन को कहा मुझे क्षुधा नहीं है, और दुर्योधन को कहा और माता विदुरानी के पास आकर के कह रहे कि मुझे भूख लगी है। भगवान क्या आरोग्य हैं, भक्त की व्याकुलता, भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान उसके भूखे हैं। समझिए, भगवान को कोई हम रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा दिए, अरे लाखों करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का सिंहासन बनाया, भगवान के अरबों रूपक के श्रृंगार बनाए, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान वहां पर प्रकट हो जाएंगे? दक्षिणेश्वर के अंदर में काली मंदिर में जब मां भवतारिणी के गहने चोरी हो गए, तब मथुर बाबू जो मंदिर के वहीवटकर्ता से सब कुछ वही थे, वही देख रेख रखते थे, वही सब कुछ चलाते थे, पूरे मंदिर के कारभार उन्हीं के ऊपर में था, संचालन करता, दान करता, सब कुछ वही थे। उन्होंने मां को क्या कहा? मां को कहते, अरे मां तुम अपने गहने को ठीक नहीं रख पाई, तुम अपने गहनों की रक्षा नहीं कर पाई। तब श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? अरे छी छी, आपकी ऐसी हीन बुद्धि कैसी है? अरे ये गहने तो मां के लिए मिट्टी के ढेफों के बराबर है। कितने भी रत्न जड़ित, सुवर्ण जड़ित, हीरा मोती जड़ित, कितने बड़े बड़े सिंहासन लगाइए और बड़े बड़े श्रृंगार कीजिए भगवान को, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को वो नहीं चाहिए, ये तो सब माया में पड़ता है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहते मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, मुझे तुम्हारा भाव चाहिए, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गीता में भगवान ने यह नहीं कहा कि मेरे लिए सुवर्ण के हार चाहिए, चांदी का सिंहासन चाहिए, सुवर्ण का सिंहासन चाहिए, हीरा जड़ित मुकुट चाहिए, ये कुछ नहीं कहा। अरे पर्णकुटी में रख दो हमारे परमात्मा को, अरे प्रेम से उनको और कुछ नहीं, केवल तुलसी पत्र अर्पण कर दीजिए, प्रेम से अर्पण कीजिए। भगवान को तो भाव चाहिए, भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा, भाव थी भजन कर हरि तणु रटण कर, निंद पर छोड़ी दे मूर्ख प्राणी। भगवान भावना के भूखे, हमारे प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो भक्त का प्रेम खाते हैं, उसके भूखे हैं। इसलिए कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गीता में भगवान ने कहा, तो बोले रत्न जड़ित सिंहासनों पर बिठाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। छप्न भोग लगा देंगे, नकुट बना देंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोले तपस्या से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जी ना। दुर्वासा के लिए नहीं कहा है भगवान ने कि हम भक्त पराधीन, अम्बरीश राजा के लिए कहा, चक्रवर्ती सम्राट के लिए कहा। भगवान विद्वत्ता से मिल जाएंगे, कतई नहीं। श्री रामकृष्ण देव तो निरक्षर ब्राह्मण थे। अरे वो तो आप जिसे कहते हैं ना किंडर गार्डन, हम लोग कहते बाल मंदिर, वो बाल मंदिर में जाते थे तो क्लास में से भाग जाते थे। ही यूज्ड टू बंक द क्लासेस। वह व्यक्ति और कहां से कहां पहुंची वो। अरे मां शारदा देवी को तो विद्यालय में क्या बाल मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो भगवान कोई विद्वत्ता से नहीं मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का मर्म विद्वत्ता से समझ में नहीं आता है, भाषा की विद्वत्ता से समझ में नहीं आता है। भगवान विद्वत्ता से नहीं मिलते, तपस्या से नहीं मिलते,
भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों से, सिंहासनों से पूजा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को तो हमारा प्रेम चाहिए, भगवान व्याकुलता से प्राप्त होते हैं। देखिए, विद्वत्ता से भगवान नहीं मिलते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर में यज्ञ पत्नियों पर हमारे कन्हैया ने अद्भुत कृपा की है। वह ब्राह्मण की पत्नियां, उनको तो ना यज्ञोपवीत धारण किया उन्होंने, ना तो फिर गायत्री मंत्र का पाठ कर रही है, ना कुछ वेद का अध्ययन किया है। केवल गोकुल की ग्वालिनों से, गोकुल की मालिनों से वो कृष्ण कथा सुनती थी और कृष्ण प्रेम में इतनी गलाडोब हो चुकी है, इतने सराडोब बन चुकी है। और उनके पति वेद के जानकार है, कर्मकांड के जानकार है। भगवान बताते मैं कर्मकांड से प्राप्त नहीं होता हूं, मैं यज्ञ यागादि से प्राप्त नहीं होता हूं। उनके पति कर्मकांड कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करके। भगवान ने भेजा अपने 2 बाल मित्रों को और कहा कि जाओ उनको कहना कि हमारे साथ राम और श्याम भी आए हैं और वो भी भूखे हैं। वो गए उनके पास। यज्ञ करने वाले याज्ञिक ब्राह्मणों ने कुछ उत्तर नहीं दिया है। समझिए। और जब यही बालक यज्ञ पत्नियों पर आते, हा, यज्ञ पत्नियां क्या नहीं करती, इस भान भूल गई। सब जो भगवान जो सब यज्ञ के लिए भोजन बनाया तो सब भोजन लेकर के दौड़ती है द्रुत वेग से और राम कृष्ण को परोसती है, खिलाती है। भगवान ने कितनी अद्भुत कृपा की। और वही ब्राह्मण, वही याज्ञिक लोग बोलते हैं, अरे धूल पड़ी हमारे इस यज्ञ याग में, कर्म कांड में, हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। धन्य है हमारी ये भार्याएं जिनको भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान यज्ञ यागादि कर्मकांड से प्राप्त नहीं होते, विद्वत्ता से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान कोई तपस्या से प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान को अनेक प्रकार के भोग निवेदित करने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित, हीरा जड़ित सिंहासन भगवान को देने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान तो हमारे पास से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही चाहते। लेकिन कैसे चाहते? प्रेम से, व्याकुलता से। इसलिए हमारे कन्हैया ने व्योमासुर का वध कर दिया, केशी का वध कर दिया और वृषभासुर का वध कर दिया। समझिए। बोले यो हमारे व्रज में, इस प्रेम नगरी में किसी की आवश्यकता नहीं है। धर्म अधर्म से परे जाना पड़े, यहां तो भगवान केवल प्रेम से मिलेंगे, केवल प्रेम से, व्याकुलता से। व्योमासुर का वध कर दिया। बोले यहां योग भोग किसी की आवश्यकता नहीं, यहां तो केवल एक ही है, प्रेम योग, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वृषभासुर का वध कर दिया। धर्म का आचरण करने से भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। और फिर केशी का वध कर दिया। भगवान कहते यहां तो केवल व्याकुलता, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। प्रेम लगाना चाहिए रे मनुवा, प्रीत करना चाहिए रे, प्रीत लगानी चाहिए रे मनुवा, प्रीत करना चाहिए। केवल एकमात्र व्याकुलता, व्याकुलता और व्याकुलता से। बोले वो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? बोले व्याकुलता से। फिर कहते हैं जन्म कोटि सकृत ही न लभ्यते, या पैसे से या पुण्य से या दान से। बोले हम बहुत दान करेंगे तो मिल जाएंगे भगवान? बिल्कुल नहीं। पुण्य करेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे भगवान, पैसे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे भगवान, या धर्म करने से वो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अभी हमने देखा हमारे कन्हैया ने व्योमासुर, वृषभासुर और केसी का वध कर दिया है। यह तो केवल हृदय की व्याकुलता से ही मिलते हैं। देखिए विद्वत्ता से भगवान नहीं मिलते। क्या क्या बात बताए।
अरे हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण इतना अद्भुत संदेश लेकर के हमको कहता है। हमारे उद्धव जी को देख लीजिए, हमने विस्तृत रूप से देखा था। उद्धव जी साक्षात बृहस्पति के शिष्य है, श्री कृष्ण के सखा है, श्री कृष्ण के मंत्री है। जब समस्या आती है तो श्री कृष्ण उनसे समाधान करते हैं, उनके पास से अभिप्राय जानते हैं, इन समस्या का कैसे समाधान किया जाए। ऐसे है उद्धव जी। भ्रमर गीत में हमने विस्तृत रूप से देखा, उद्धव व्रज गमन में देखा हमने, साक्षात बृहस्पति के शिष्य है। और श्री कृष्ण जिनके बारे में बोले हैं, उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो, भगवान स्वयं बोले हैं। और हमने वो विस्तृत रूप से देखा। साक्षात बृहस्पति के शिष्य, भगवान के सखा, प्रिय सखा, जिनके बारे में भगवान स्वयं बोले, उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। भगवान के मंत्री है, सलाहकार है, लेकिन भगवान प्रेम की दीक्षा के लिए उनको भेजते हैं, जाओ व्रज गमन करो। प्रेम की दीक्षा तुम्हारे में नहीं है, प्रेम की दीक्षा तो तुम्हें केवल गोपियों के पास जाने से ही, गोपियों को गुरु करने से ही मिलने वाली है। समझिए, बिना व्याकुलता ईश्वर नहीं मिलता है। इसलिए कहा कि यह ईश्वर कैसा है, बोलो केवल व्याकुलता से मिलने वाला है। बोले अब प्रश्न आता है कि परमात्मा को कैसे खरीदे, क्योंकि परमात्मा कैसा है, बोले वो तो बड़ा है, हम कैसे हैं, छोटे हैं। अरे वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, वो ज्येष्ठ है, हम तो ज्येष्ठ नहीं है, हम तो अनुज है। अब ज्येष्ठ वो है तो हम खरीदेंगे कैसे उनको। तो बोले थोड़े तनिक रुक भी तो जाओ। कैसे, बोले तुम्हारा जो मैं है वो परमात्मा को दे दो। परमात्मा बड़े हैं मान लिया, तुम जीव हो, तुम छोटे हो वो भी मान लिया। अगर हम अपना मैं परमात्मा को दे देंगे तो बस परमात्मा भी तुमको अपना मैं दे देंगे। हमने यदि हमारा अपना मैं परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा भी उनका मैं हमें दे देने वाला है। बस मैं की तो फिर बराबरी हो गई, मटिया मेट हो गया। द्वारिकाधीश की जय। बोले अपने मैं को भगवान को दे दो तो भगवान भी अपना मैं तुम्हें दे देंगे। माने अपने आप की कीमत पर ही परमात्मा खरीदा गया है। वही ज्येष्ठ है और वही कनिष्ठ है। अद्भुत तत्व आगे आता है, उसका दर्शन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।